हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ब्यूटिक 09। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैवी एम्ब्रॉयडरी यानी ये स्टोन वर्क ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। सो इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मेरे जो ब्लाउज की लेंथ, नेक की लेंथ है वो भी कम है और विड्थ जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर ब्लाउज के नेक की लेंथ 3.5 इंच है और विड्थ यहाँ पर है 4 इंचेस, यानी कि डबल करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नेक विड्थ है 8 इंच, यानी कि मुझे ये बॉटनेक स्टाइल में रेडी करना है। सो चलिए इसकी कटिंग हम देख लेते हैं कि इसकी कटिंग हम किस तरह से करनी है। सो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। जो भी हम पैटर्न बनाने वाले हैं उसे आपको पेपर पर पहले ही ड्रॉ करके रखना है, ताकि हम जब पैटर्न कटिंग करें तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें किस तरह की कटिंग करनी है। सो इस तरह से आपको जैसे भी ड्राइंग आती है आप ड्राइंग करके रख लीजिए, क्योंकि आपको ड्राइंग किसी को बतानी नहीं है। अपने एक आइडिया के लिए आपको पहले ही ड्रॉ कर लेना है कि आपको किस तरह की पैटर्न बनानी है। सो यहाँ पर मैं जो पीछे वेस्ट में जो डोरी चलती है बॉटनेक में, वो वाली पैटर्न मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। इस तरह से पीछे आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ, आप हार्ट शेप, फिर स्क्वायर शेप, कोई भी शेप यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आप डोरी भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फ्लावर का बो बना के भी लगा सकते हैं। सो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है जो भी पैटर्न आप बनाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अस्तर पर ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो अस्तर को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। नीचे की तरफ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। फिर हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो आपके ब्लाउज की जो भी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरे यहाँ पर ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 15.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 16.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। इस तरह से हमें 2 जगह पर निशान लगा लेना है 16.5 इंच पर। ऊपर की तरफ से हमारी ये जो शोल्डर लाइन है उसे हमें सीधा कर लेना है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे, शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी फुल शोल्डर है उसको आपको हाफ करना है और हाफ करके आपको शोल्डर के मार्किंग करनी है। तो मेरा शोल्डर जो है यहाँ पर 14 इंच के लिए 16 इंच है, तो 8 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। और यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना है। तो हेवी साइज है और हमारा जो ब्लाउज है वो भी बॉट नेक है, इसलिए मैं यहाँ पर 6.25 इंच पर आर्म होल का निशान दे रही हूँ। डीप नेक में आप जो है आर्म होल 6.5 इंच या 6.25 इंच भी ले सकते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन बना लेंगे और अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 40 साइज का हम हाफ करेंगे, तो 10 इंच, और हल्का सा मैं उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि मेरी जो हुकाई पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्किंग कर ली है। और 1.5 इंच इसमें ले लेंगे सिलाई मार्जिन। नीचे की तरफ हमें वेस्ट का निशान लगाना है। तो 34 साइज वेस्ट के लिए हम 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच हम ले लेंगे वेस्ट डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन। इन लाइंस को हमें सीधा मिला लेना है। अब हमें यहाँ पर 1 इंच पर आर्म होल का निशान देना है बैक पार्ट के लिए। हल्के हाथों से गोलाई में घुमाते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। साइड के निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान लगाने से पहले हमें जो ब्लाउज में फ्रंट में तैयार नेक मिली है उसका मेजरमेंट हमें लेना है। सो यहाँ पर मेरी जो फ्रंट नेक है उसे हमें मेजरमेंट कर लेना है। दोनों तरफ से हमें शोल्डर में सिलाई का छोड़ते हुए, नेक में सिलाई का छोड़ते हुए हमें मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 0.25 जितना दोनों तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ दिया है और 7.5 इंच मुझे नेक की विड्थ मिली है, तो उसका हमें हाफ करना है। हाफ करेंगे तो हमें 3.5 से 1 पॉइंट ऊपर निशान लगाना है। यहाँ पर हमारे नेक की चौड़ाई हमें ब्लाउज में जो रेडी नेक है उतनी ही रखनी है।
फिर हमें यहाँ पर नेक की लेंथ का निशान लगाना है। तो बोट नेक के हिसाब से हम यहाँ से 4 से 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और नेक विड्थ ऊपर जितनी रखी है उतनी ही हमें नीचे की तरफ रखनी है। आप ज़्यादा रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इसे गोलाई का शेप दे देंगे और नीचे की तरफ से हमें हमारी डिजाइन का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप 3 से 4.5 इंच जितना बेल्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है और इसकी विड्थ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इंच रखी है। और एक नीचे की तरफ से लाइन बना लेंगे और इसे हमें शेप दे देना है। आप जो भी शेप चाहें अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर शेप लगा सकते हैं। अब हम नेक का शेप लगा लेंगे। दोनों नेक के शेप हम लगा लेंगे। यहाँ पर भी मैंने ऊपर की तरफ से गोलाई में घुमाते हुए हल्की गोलाई देते हुए दोनों डिजाइन का शेप मैंने लगा लिया है। और नीचे की तरफ से भी मैं हल्का सा, यहाँ पर आप सीधा चाहे तो भी लगा सकते हैं और स्क्वायर बनाकर सीधा चाहे तो भी कर सकते हैं। और इस तरह से गोलाई देकर डिजाइन बनाना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर हमें डोरी बांधनी है नीचे की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी जो बैक पैटर्न है वो रेडी हो गई है। आपको मेरे ये पैटर्न का वीडियो और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1/2 इंच हमें बाहर की तरफ शोल्डर डाउन करना है स्लीव साइड से। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सो सबसे पहले हमें बचे हुए कपड़े में नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और बैक पार्ट को रखना है। और नीचे की तरफ से आपको 1/2 इंच या 0.75 जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि हम साइड्स में टक्स लगाते हैं और स्लीव में शोल्डर साइड में भी हमें टक्स लेना होता है, इसलिए हमें कुछ फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। सो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ ले रही हूँ 0.75। अगर हल्का सा एक्स्ट्रा होगा तो वो हम सिलाई करते समय कटिंग कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर मैंने कटिंग करते समय कैमरे पर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ जो भी मार्जिन लिया है वो शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा है। और देखिए, डार्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे तो 1 इंच तो हमने पीछे में ऑलरेडी लिया हुआ था, 1.5 इंच हमें इस तरफ लेना है, क्योंकि आगे का जो डार्ट हम बनाएंगे वो हम 2 इंच का लेंगे या फिर आप 2.5 इंच का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है नीचे की तरफ से और 0.75 में ले रही हूँ ऊपर की तरफ से, क्योंकि हमें आर्म होल्स में डार्ट लगाना होता है। और इन निशानों को हमें मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में नेक का निशान नहीं लगाना है, सिर्फ हमें शोल्डर लाइन ड्रॉ करनी है और आर्म होल्स की लाइन ड्रॉ करनी है। फ्रंट पार्ट के नेक की हम सिलाई हमारा जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वो रखेंगे, तब उसका हमें शेप लगाकर सिलाई करनी है। अभी कोई शेप आपको नहीं देना है। यहाँ पर देखिए, अब हमें बैक पार्ट को ऊपर की तरफ से ले लेना है और यहाँ से हमें नेक की सिर्फ विड्थ का लंबाई का निशान लगाना है। जो भी आपकी लंबाई है, यहाँ पर 3.5 इंच हमारी जो लंबाई है वो निशान मैं यहाँ पर लगा लूंगी। एक आइडिया के लिए ही यहाँ पर आपको रफली शेप ड्रॉ करना है, बाकी की सिलाई हमें बाद में करनी है। यहाँ पर सिर्फ आपको इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है और आर्म होल्स में आपको एक्स्ट्रा 1/2 इंच जितनी सिलाई मार्जिन या फिर 0.75 का एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हमें डार्ट का निशान लगाना है, तो सेंटर साइड से मैं 4 इंच दूरी पर डार्ट लगा रही हूँ और 2.5 इंच का हम यहाँ पर डार्ट लेंगे, तो हम डार्ट का निशान लगा लेंगे। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऊपर की तरफ से हमें
ब्रेस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ब्रेस्ट पॉइंट जो है वो 11.5 इंच है। 1 इंच हम आधे इंच हम सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। और अब हमें हमारा जो डार्ट है उसका सेंटर लेना है और सेंटर में एक मार्क करेंगे इस तरह से, और फिर इन मार्क को हमें हमारे डार्ट के निशान तक मिला लेना है, जिससे दोनों तरफ हमारे डार्ट में एक सेम कपड़ा यूज हो। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन डार्ट होता है उसका निशान मैंने लगा लिया है, और मेन डार्ट से आपको 2 से 2.5 इंच की दूरी रखते हुए बाकी के डार्ट का मार्क भी लगा लेना है इस तरह से। और सेंटर में भी अगर आप डेट लेना चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पर मैं नहीं ले रही हूँ। और हमें शोल्डर भी डाउन कर लेना है 1/2 इंच जितना। सो फ्रेंड्स देखिए इसकी मार्किंग करना बहुत ही आसान है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम हमारे मेन फैब्रिक को लेंगे और हमारी जो रेडी नेक है वहाँ पर हमें नेक को अच्छे से सेट करना है, यानी हमारे नेक का जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वो एकदम एग्जिट एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। और फिर हमें अस्तर के कपड़े को रखना है कटिंग किए हुए को, और पिनअप करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो पैटर्न है वो अच्छे से कंप्लीट जैसे शेप में दिखनी चाहिए उस शेप में आपको दिख सके, इसीलिए। अब हमें यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग के लिए हमें बैक पार्ट के आर्म होल को मेजरमेंट कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये आ रहा है 8.5 इंच, और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है, इसे मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर हैवी साइज थी और ये साड़ी का ब्लाउज है तो कपड़ा भी कम है, इसीलिए हमें जितना हमारा ये जो ब्लाउज का कपड़ा है उतनी ही हमें स्लीव की लेंथ रखनी है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा है वो हमारा सिलाई मार्जिन में ऐड हो जाएगा, और बाकी हमें मेज़र कर लेना है कि कितनी लेंथ आ रही है। यहाँ पर मेरी लेंथ आ रही है 7.5 इंच। यहाँ पर हमें 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1/2 इंच नीचे की तरफ हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। नीचे की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से हमें 3.5 इंच डाउन निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने ब्लाउज का आर्म होल मेजर किया था तो वो आया था 8.5 इंच। तो क्रॉस में हमें मेजर टेप को रखकर 8.5 इंच पर मार्किंग करनी है। 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा सिलाई लेनी है। नीचे की तरफ से हमें फिटिंग का मार्किंग लेना है 6.5 इंच, और 1.5 इंच हम ले लेंगे हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। इन निशानों को हमें मिला लेना है इस तरह से। और ऊपर की तरफ से हैवी साइज है तो यहाँ से आपको 2 से 1.5 इंच दूरी से आपको आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पर ये मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है हल्के हाथों से, और अब हमें बैक पार्ट का शेप देना है। तो देखिए इस तरह से आपको 1/2 इंच दोनों के बीच की दूरी रखते हुए शेप लगा लेना है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है, बाहर के निशान से होते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट के आर्म होल का जो एक्स्ट्रा भाग है वो भी हमें निकाल लेना है। सेंटर का एक निशान लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें हमारा मेन फैब्रिक लेना है। देखिए मेन फैब्रिक हमारा कम है तो इसमें दोनों तरफ हमें जॉइंट लगाने होंगे। जॉइंट लगाने के बाद ही हम अस्तर के कपड़े को स्लीव के साथ कटिंग करेंगे। अभी हम यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट पार्ट की सिलाई हमें किस तरह से करनी है।
चलिए सबसे पहले हमें इस तरह से हमारा जो मार्किंग है डॉट्स का वो हमें दोनों तरफ छाप लेना है इस तरह से। और अब हमें सेंटर रखना है, सेंटर से सेंटर को रखना है। और देखिए मेरी यहाँ पर जो अस्तर है वहां से मेरी जो डिजाइन है वो विजिबल है, इसीलिए मैं यहाँ पर आराम से सिलाई लगा सकती हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जिस तरफ से विजिबल है उसी तरफ से आपको सिलाई लगानी है, ताकि उसका शेप जो है वो आप अच्छे से क्रिएट कर सके। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेना है, कट्स लगा लेंगे और इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है ताकि हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। देखिए अब इस तरह से हमें पल्टी लगा लेनी है और पल्टी लगाने के बाद हमें चारों तरफ से कपड़े को सेट करते हुए पिन्स लगा लेनी है। पिन्स लगाने के बाद हमें चारों तरफ से अच्छे से सिलाई कर लेनी है और एक जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हमें निकाल लेना है। अब हम डाट्स का सिलाई लगाएंगे, तो डाट की सिलाई लगाने से पहले आपको दोनों कपड़ों को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो। फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे और किस टॉपिक पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपका सपोर्ट मेरे साथ ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।